विराजमान संतान को कुछ महीने के गर्भ धारण करने के बाद माता प्रसूति को प्रदान कर देती है, क्योंकि प्रसूति का भी तपबल बड़ा प्रबल है, प्रसूति का भी भजन बड़ा प्रबल है, प्रसूति की भी भक्ति बड़ी प्रबल है, प्रसूति का भी नाम जाप बड़ा प्रबल है। फिर वही बात आई कि सोने की कलम मूल नहीं है, चांदी का पेन मूल नहीं है, मूल है जो अक्षर कागज पर लिखे गए हैं वो मूल है। आपके पास में करोड़ों का धन वो मूल नहीं है, और आप किसी भूखे को भोजन करा रहे हो, किसी प्यासे को पानी पिला रहे हो, मूल वो है। आपका समर्पण देखने को मिल रहा है, आपका विश्वास देखने को मिल रहा है। धन, अटारी, संपदा, दौलत, सत्ता, ये आप किसी दूसरे को देने वाले नहीं हो। ये आपके बेटे को मिलेगी, आपकी बेटी को मिलेगी, आपकी बहू को मिलेगी, पोता पोती को मिलेगी, आपके परिवार को मिलेगी, आपके कुटुंब को मिलेगी, आपके रिश्तेदारों को मिलेगी, किसी दूसरे को मिलने वाली नहीं है। सोना चांदी में रहते हुए, धन वैभव सत्ता में रहते हुए आपने अपने हाथों से किसी को जल पिला दिया, अपने हाथों से किसी को एक अन्न का निवाला दे दिया, बस आपके खाते में ये जमीन जायदाद की जो रजिस्ट्री है, ये रजिस्ट्री तो यहीं छूट जाएगी, पर आपने अगर किसी को एक गिलास पानी पिलाया है, ये उसकी रजिस्ट्री में लिखा गया तो ये वहां तक चली जाएगी। ये उसकी रजिस्ट्री में अगर लिखा गया, आपका किया गया समर्पण, आपका किया गया भजन, आपका किया गया कीर्तन वीरनी जैसा होना चाहिए, आसक्ति जैसा होना चाहिए। कितनी सुंदर बात कही है शिव पुराण में। मेहमान आए हैं, घर के लोग भोजन करने आए हैं, और बहू पहले ही कटोरे में, कटोरी में, डब्बे में खीर, हलवा, पूड़ी, भजिया, पकोड़ा जो भी बनाया गया है, बहू सबको खिला रही है, और उसको लग रहा है कि अब कम पड़ने वाला है, तो बहू अपने लिए अगर वो निकाल कर रख देती है, और बहू वो अलग से रखा हुआ अगर खा भी लेती है, तो उसको सुख का अनुभव नहीं होता। अगर वो नहीं बचता चल जाता, पर दूसरे को खिलाकर सुख का अनुभव होना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है बनाकर पहले अपने लिए अलग से रख लिया, फिर मेहमानों को खिला दिया, रिश्तेदारों को खिला दिया, नातेदारों को खिला दिया, अपने लिए पहले सेट कर रख लिया, अपने लिए पहले कटोरे में, कटोरी में संभाल कर रख लिया। अब सब खा लेंगे और मेरे लिए नहीं बचा, तो शिव महापुराण की कथा कहती है नहीं बचे उससे बढ़कर कोई सुख नहीं है, तो पुण्य कमला कर खिलाता जाए। अलग से कटोरी में अगर निकाल कर रख लिया, तो पात्र में, कढ़ैया में, भगोने में बरकत नहीं रहती, और अगर तू अलग से नहीं निकालती, 100 और आ जाते हैं ना, खाकर भी चले जाते, तो भी उस कढ़ैया में, उस भगोने में थोड़ा तेरे लिए तो बचा ही रह जाता है। ये अन्नपूर्णा है, इसको अन्नपूर्णा कहते हैं। अन्नपूर्णा जो बनाता है, अन्नपूर्णा का काम क्या है, अन्नपूर्णा का कर्म क्या है, जो बना रहा है भोजन, अन्नपूर्णा का कार्य है क्या, जो भोजन बना रहा है, जो भोजन बनाने में लीन है, जो भोजन बना रहा है। अन्नपूर्णा का कार्य है कि भोजन बनाने वाले व्यक्ति के लिए, बहू के लिए, बेटी के लिए, माता के लिए, घर के सदस्य के लिए अन्नपूर्णा स्वयं पात्र में इतना रख देती है कि जो भोजन बनाता है उसको अपने आप प्राप्त हो जाता है, उसको अलग से रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको अलग से रखने की जरूरत नहीं है। माँ घर की जो बुजुर्ग माताएं होती है ना, घर की जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं होती हैं,
बहू कभी कभी उनको देखकर आश्चर्य करती है, बूढ़ी बूढ़ी माओं को। आम का रस बनाया इतना सा सास ने, बहू बनाती इतने बड़े भगोने में, सास ने बनाया इतनी सी भगोनी में। अब दोनों में अंतर देखना, बहू ने सब्जी बनाई इतनी बड़ी कढ़ाई में, सास ने सब्जी बनाई इतनी सी कढ़ाई में, दोनों में अंतर देखिएगा। बहू ने रोटी बेल बेल के बना के डब्बा भर दो इतना बड़ा, और सास ने रोटी बनाई इतनी सी, वो भी डब्बे के ऊपर ही रखी है थोड़ी सी। बहू कहती है मां ये तो कम पड़ेगी जो तुमने बनाई है, मैं रोज इतनी रोटी बनाती हूं तो खत्म हो जाती है, इतना बड़ा भगोना भरकर सब्जी बनाती हूं तो खत्म हो जाती है, इतना भगोना भरकर अमरस बनाती हूं तो खत्म हो जाता है, इतना भगोना भरकर खीर बनाती हूं तो खत्म हो जाता है, और तुमने तो इतनी सी भगोनी में बनाया, इतने से पात्र में बनाया, इतना सा सामान बनाया, ये तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। सास बोली तू तो जाके बस परोसगारी कर, बाकी के मैं सब निपट लूंगी। और सास रसोई घर में भोजन छोटे पात्र में बना रही है, बहू परोसगारी कर रही है, दिल से बहू ने परोसा, दिल से खिलाया, और सास जो छोटे बर्तन में भोजन बनाई थी वो बर्तन आखिरी तक खाली नहीं हुआ क्योंकि उसका दिल बड़ा। कोई घर में भोजन बनाते समय आपके मन में ये विचार नहीं आना चाहिए कि बचेगा कि नहीं बचेगा। अगर थोड़ा भी बनाया है तो तुम्हारे मन में ये विचार आना चाहिए कि मैंने महादेव के लिए बनाया है। आप थोड़ा भी बनाए हो तो ये विचार आना चाहिए कि अन्नपूर्णा ने बनाया है। अगर इतना सा हलवा भी बनाए, इतना सा सीरा भी बनाए, कभी विचार लगे ना नर्मदा जी के घाट पर जाना, और नर्मदा के घाट पे छोटी सी कढ़ाई में लोग हलवा बना लेते हैं, सीरा बना लेते हैं, मीठी थूली बना लेते हैं, इतनी सी बनाते हैं, सबको खिला देते हैं, उसके बाद में थूली कढ़ाई की कढ़ाई में रह जाती है, क्योंकि उसमें बनाया जाता है तो प्रसाद की मूलता हो जाती है। और प्रसाद जब माँ, घर की बुजुर्ग माँ जब भोजन बनाती है तो ये विचार से बनाती है कि मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ। एक माँ अन्नपूर्णा की तरह अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए बनाती है, और घर की बहू भी भोजन बनाती है। मना नहीं, पर उसके मन में ये आना चाहिए कि ये मैं भोजन जो बना रही हूँ, मैं घर के प्रत्येक भगवान के तुल्य, जो मेरे देव जेठ सास ससुर पति जो कोई भी घर में विराजमान है, सबको परमात्मा के तुल्य मानकर मैं भोजन बना रही हूं। सास भोजन बनाती है तो गुनगुनाते भोजन बनाती है, बहू भोजन बनाती है तो व्हाट्सएप चलाते चलाते भोजन बनाती है। अंतर आ जाता है। भोजन बनाते बनाते टीवी पर ध्यान है, नाटक पर ध्यान है, सीरियल पर ध्यान है। अगर भोजन बना रही है सास तो वो अपना चित्त, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना दृष्टि भगवान की भक्ति में रहती है। उस भोजन में स्वाद भी बढ़ जाता है, उसका एक आनंद भी बढ़ जाता है, उसका एक सुख भी बढ़ जाता है, उसमें एक रस तत्व बढ़ जाता है।